क्रम पर है। तेज आंधी के साथ भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों तरफ बस जल ही जल नजर आ रहा है। धरती का अस्तित्व खतरे में है। मानव और जीवों में हाहाकार मचा हुआ है। प्राण रक्षा असंभव लग रही है। इसका फायदा उठाकर राक्षसों ने आक्रमण शुरू कर दिया है। मानव कष्ट भोगने पर विवश हैं। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है और हर तरफ बस विनाश ही विनाश है। ऐसे में मां धरती अपने अस्तित्व और अपनी संतानों की प्राण रक्षा के लिए व्याकुल होकर पूरे ब्रह्मांड में सहायता के लिए भटक रही है, पर उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। तब वो ब्रह्म ऋषि दधीचि के आश्रम में पहुंचती हैं। ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए ऋषिवर। मुझ पर प्रलय का आगमन हो चुका है। मेरी सारी संतानें कष्ट में हैं ऋषिवर। एक मां होने के नाते उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरा संपूर्ण अस्तित्व खतरे में है। अब आप जैसे ब्रह्मज्ञानी ही इस संकट से उबारने का उपाय बता सकते हैं। धरती ने अत्यंत व्याकुल होकर ऋषि दधीचि से कहा, देवी, आप देवताओं की शरण में जाएं। वहीं इस अनर्थ को रोकने का उपाय मिल सकता है। दधीचि ने धरती की पीड़ा को समझते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हयग्रीव ने ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा लिया है। मानव का ज्ञान खो गया है। इससे रुष्ट होकर महादेव ने प्रलय का आह्वान कर दिया है और मेरे साथ साथ देवलोक भी अब सुरक्षित नहीं है। शायद यही विधि का विधान है और मेरा अंत भी। धरा की इस व्याकुलता को देखकर ऋषि दधीचि ने कहा, अब तो जगत के पालनहार, सभी शुभों के कारक भगवान नारायण ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। दधीचि ने अपनी आंखें बंद की और भगवान नारायण का ध्यान किया। ब्रह्म ज्ञान के स्रोत भगवान नारायण जो कण कण में बसे हैं, जो इस ब्रह्मांड के जनक और पालनहार हैं, उन्हें धरती की पीड़ा का ज्ञान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु विधि के विधान को रचने वाले नारायण अपने विधान से खुद भी तो बंधे हैं। दधीचि को ध्यान में स्वयं नारायण से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी आंखें खोल धरती से मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ चुका है देवी, जिसकी इस ब्रह्मांड को सदियों से प्रतीक्षा थी। पृथ्वी ने आश्चर्य से पूछा, किस बात का समय आ चुका है ऋषिवर? दधीचि ने उत्तर दिया, नारायण के प्रथम अवतार के आगमन का वो शुभ समय आ चुका है देवी, परंतु नारायण अभी योग निद्रा में लीन है। ये बात सुनकर धरती और व्याकुल हो उठी। अब क्या होगा ऋषिवर? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये सुनकर ऋषि दधीचि मुस्कुराते हुए बोले, नारायण की कथा में अनंत कष्टों से मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जो भी नारायण के जन्म की कथा सुनता है, उसके सारे कष्ट क्षण भर में मिट जाते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये सुनते ही धरती का मन प्रफुल्लित हो उठा और उन्होंने कहा, तो विलंब न कीजिए ऋषिवर, मुझे नारायण के जन्म की कथा सुनाइए ताकि मैं इस महाप्रलय से बच सकूं। दधीचि मुस्कुराए और महाकल्याणकारी नारायण की कथा सुनाने लगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे प्रभु, हे विष्णु, आप पूर्ण हैं, ऐसे पूर्ण जिसमें से अगर पूर्ण निकाल भी दिया जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। आप उस रोशनी की तरह पूर्ण हैं जो कोई भी अंधकार मिटा सकती है। सदियों पहले जब संसार में कुछ नहीं था, तब क्षीर सागर में एक पत्ती पर आप बालक रूप में अवतरित हुए। आपके अवतरित होते ही पूरे ब्रह्मांड में
खुशबुओं का संचार हो गया था। चारों तरफ रंग बिखर गए थे। इस सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया। फिर आपने अपनी माया से शेषनाग का सृजन किया, जिन्होंने धरती को अपने फन पर धारण किया और संसार को एक आधार मिला। उसी शेषनाग को अपनी शैया बनाकर आपने उन्हें आधार दिया। शेषनाग पर विराजमान होकर जब आपने पहली बार अपनी आंखें खोल इस संसार को देखा, तब जैसे इस संसार की दशा और दिशा ही बदल गई। चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण का प्रसार होने लगा, जैसे एक नया सवेरा हो गया हो। चारों तरफ अद्भुत छटा थी। प्रलय के बाद जिस निर्माण की आवश्यकता थी, उसका संकेत धीरे धीरे मिलने लगा था। आपके पुष्प के समान होठों पर मुस्कुराहट आते ही संसार में जीवन का सृजन हो गया। धरती रंग बिरंगे पेड़ों और फलों से सुसज्जित हो गई और ये धरती सांस लेने लगी। उस जीवन को दिशा दिखाने के लिए आपके मुख से फूटी पहली ध्वनि ओम। इस ध्वनि ने मानो आदि और अंत को एक कर दिया। ये एक ध्वनि आपके द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान का स्रोत है, जो युगों युगों तक मानव जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहेगा। इस जीवन से भरी धरती को रोशनी देने के लिए आपने सूरज और चंद्र जैसे रोशनी के स्रोत बनाए। दिन और रात का निर्माण कर समय चक्र स्थापित किया और फिर इस धरती को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने त्रिदेवों का निर्माण भी किया। वो त्रिदेव जो इस संसार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो त्रिदेव जिन्हें इस संसार का पालनकर्ता, संरक्षक और संहारक भी कहा जाता है। उन त्रिदेवों की उत्पत्ति की कथा और भी महान और कल्याणकारक है। आपने ही अपनी नाभि कमल से जन्म दिया ब्रह्मदेव को और उनके माथे के तेज से जन्म हुआ भगवान शिव का। तब स्वयं ब्रह्मदेव और भगवान शिव को अपने अस्तित्व का प्रयोजन ही मालूम नहीं था। तब आपने ही उनमें ज्ञान का संचार किया। हे ब्रह्मदेव, इस सृष्टि की रचना होनी है, जीवन की उत्पत्ति करनी है, प्राणियों का निर्माण करना है और इन्हीं सब कार्यों के लिए ही तो आपकी उत्पत्ति हुई है। ये सुनकर भगवान शिव ने आपसे प्रश्न किया, हे प्रभु, लेकिन आपने मेरी रचना क्यों की? तो श्री हरि विष्णु आपने ही भगवान शिव की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे शिव शंभु, हे महेश, अगर इस सृष्टि की रचना हुई है, शुरुआत हुई है, तो इसका अंत भी जरूरी है। आरंभ और अंत एक ही निर्माण के दो पहलू हैं। अगर ब्रह्मदेव इस संसार के आरंभ हैं, तो आप इस संसार के अंत हैं। ब्रह्मदेव इस संसार के निर्माता हैं और आप संहारक हैं, और आप दोनों के बीच मैं स्वयं हूं। मैं इस संसार का पालन करता हूं। हे प्रभु, हे नाथ, आज वही संसार अपने अंत की कगार पर खड़ा है। इसका अस्तित्व मिटने वाला है प्रभु। अतः आपसे विनती है, आंखें खोलिए प्रभु और हमारी रक्षा कीजिए। कथा सुनते ही सबके कष्ट हरने साक्षात श्री हरि भगवान नारायण ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए। सभी देवतागण उनकी जय जयकार करने लगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी को अपने सामने उपस्थित देख नारायण ने अपने श्री मुख से कहा, देवी धरती, आप मेरी अर्धांगिनी हैं
हर युग में अलग अलग अवतारों में हमारा मिलन होता आया है और हमें सृष्टि के कल्याण के लिए अलग भी होना पड़ा है। हालांकि अभी हमारे बिछड़ने का समय नहीं है। हमें ज्ञात है कि हयग्रीव नामक असुर ने पूरी धरती पर आतंक मचा रखा है। उसने आपको भी बहुत पीड़ा दी है और वेदों को भी चुरा लिया है, जिसकी वजह से महादेव ने प्रलय को आमंत्रित कर डाला है। ये जो भी हो रहा है ये विधि का विधान है, पर अब समय आ गया है कि अब हमें इसमें हस्तक्षेप करना होगा। आपकी संतानों की रक्षा हमारा दायित्व है, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के मुख से ये शब्द सुनने के बाद मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूरे ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार होने लगी। तभी भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज अवतार में सबके सामने आए और कहा, सभी समस्याओं के निवारण के लिए मुझे धरती लोक पर जाकर एक पुण्यात्मा को ढूंढना होगा, जिसके अंदर अभी भी सच्चाई हो, जो मेरे दिए मार्ग पर अभी भी चल रहा हो। इतना कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें बंद कीं और उन्होंने उस पुण्यात्मा का स्मरण किया। वो पुण्यात्मा है राजा सत्यव्रत। और इसी के साथ भगवान नारायण के दशावतार की अद्भुत लीला शुरू हो गई, जिसे संसार युगों युगों तक याद करके कृतज्ञ होता रहेगा। उस दशावतार में उनका पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार के धरती पर आने का समय आ चुका है। प्रभात का समय है। राजा सत्यव्रत अभी नदी किनारे ध्यान में लीन है। वो सूर्योदय होने तक इसी तरह ध्यान में मग्न रहने वाले हैं और सूर्य की पहली किरण खुद पर पड़ते ही वो ध्यान अवस्था से बाहर आने को तैयार हैं। सत्यव्रत के ध्यान से आसपास का वातावरण एकदम शांत और प्रफुल्लित मालूम पड़ रहा है। उसके चेहरे के तेज से भी उसके मन के साफ होने का पता चल रहा है। वहीं भगवान विष्णु दूर से इस नजारे को देख मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्हें धरती के उद्धार के लिए सत्यव्रत की ही तलाश थी। सूर्य की पहली किरण के साथ सत्यव्रत अपने ध्यान से बाहर आए और स्नान करके नदी में उतर गए। स्नान के बाद सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए वो अपने हाथों में जल लेकर उन्हें अर्पित करने लगे और यहीं विष्णु की मुलाकात सत्यव्रत से होगी। वो अपने अवतार के रूप में उन्हें दर्शन देने वाले हैं। सत्यव्रत ने अपने हाथों में जल ले लिया है, लेकिन जल के साथ ही उसके हाथों में एक मछली है। वो मछली को जल में छोड़ने ही वाले थे। उससे पहले मछली इंसानी आवाज में बात करने लगी। हे राजन, मैंने अभी तक का जीवन बहुत संघर्ष से जिया है। अब मुझे डर है कि कोई बड़ा जीव अवश्य मुझे मारकर खा जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे अपने साथ ले चले। यही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है, जो अभी सत्यव्रत के हाथों में छोटी सी मछली के रूप में है। इसी अवतार से अब संसार का उद्धार होगा। और दूसरी ओर अभी सत्यव्रत की परीक्षा भी चल रही है। उसके उदार स्वभाव को परखा जा रहा है। सत्यव्रत भगवान विष्णु को अपने महल लेकर चला आया है और उसने एक मटके में उन्हें रख दिया है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी जारी है। रातों रात हरि ने आकार बढ़ा लिया और उनका ये आकार इतना विशाल हो गया कि मटका छोटा पड़ गया। अगली सुबह सत्यव्रत हरि को देखकर हैरान है, लेकिन फिर भी वो उन्हें
एक सरोवर में छोड़ने के लिए तैयार हो गए। पर एक रात सरोवर में रहने के बाद अगली सुबह फिर हरि का आकार बढ़ा हुआ है। जिज्ञासावश सत्यव्रत अगले दिन भी हरि से मिलने आया। इसी तरह एक मछली के रूप में हरि का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिरकार हरि ने सत्यव्रत से उन्हें समुद्र में छोड़ने को कहा, लेकिन एक रात में हरि को समुद्र भी छोटा पड़ गया। यही है हरि की लीला, जिसे उनके सिवाय कोई नहीं जानता। अब आकर सत्यव्रत की परीक्षा समाप्त हुई और उसने हरि से सवाल किया, मेरी बुद्धि को आश्चर्य में डालने वाले आप हैं कौन? माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हरि ने उसे अपने होने का बोध कराया, लेकिन उसे उनके भगवान होने का यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर भी सत्यव्रत को यकीन करना ही होगा, क्योंकि उसकी सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं। काफी समझाने के बाद भी जब सत्यव्रत हरि की बातों पर यकीन नहीं कर पाया, तो हरि को अपने विष्णु अवतार में आना पड़ा। उनके दर्शन होते ही सत्यव्रत की आंखें खुशी से छलक गईं। वो उनके चरणों में अपने शीश को रखकर खुद को धन्य करने लगा। लेकिन समय निकला जा रहा है। महादेव के क्रोध से धरती और हयग्रीव के आतंक से देवलोक पर संकट अभी भी छाया हुआ है। इसलिए समय बर्बाद न करते हुए हरि ने सत्यव्रत के सामने सभी घटनाओं को रख दिया। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, आपको धरती के उद्धार के लिए चुना गया है। आज से ठीक 7 दिन बाद समूची धरती जल में समा जाएगी और मानव जाति के साथ साथ धरती पर मौजूद सभी तरह के जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा। लेकिन विधि के विधान में अभी ऐसा संजोग नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में आपको एक बड़ी सी नाव तैयार करनी होगी और प्रलय के लिए आपको सप्तऋषियों के साथ सभी तरह के प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और औषधि के बीजों को नाव पर सवार कराना होगा। क्या आप इतना कर पाएंगे? जैसी हरि की मर्जी। हरि, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। लेकिन हरि, प्रलय के दौरान मैं उस नाव की किस तरह रक्षा कर पाऊंगा? सत्यव्रत अभी भी भ्रमित है। हरि ने उसे आगे समझाया, उमड़ते तूफान के कारण आपकी नाव जब पानी में गोते खाने लगेगी, मैं उसी पल आपको अपने मत्स्य रूप में फिर से दिखाई दूंगा। तब आप वासुकी नाग की सहायता से मेरे सींग में उन्हें बांध देना। वो शिव जी के परम भक्त हैं और सच्चे प्राणी की हमेशा सहायता करते हैं। इसलिए उस क्षण भी वो मदद को आगे आएंगे और जब तक प्रलय की रात रहेगी, मैं नाव को खींचता रहूंगा। सत्यव्रत सभी बातों को ध्यान से सुन चुका है और इसके बाद वो बिना समय गंवाए नाव बनाने की तैयारी में लग गया। तय समय अनुसार प्रलय का वो भयानक दिन आ ही गया। नदियों और समुद्रों में डरावने तूफान जन्म लेने लगे। वो इतने विशाल रूप में आ गए कि सब कुछ पल भर में निकल जाए। देखते ही देखते सारे संसार में जल ही जल नजर आने लगा। इधर सत्यव्रत भगवान विष्णु की बताई दिशा के अनुसार नाव लेकर निकल चुका है। हरि भी अपने मत्स्य अवतार में समुद्र में मौजूद हैं और सत्यव्रत की राह देख रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरों के बीच नाव गोते खाने लगी है। सत्यव्रत के इंतजार में भगवान विष्णु को एक नाव दिखाई दी, जिसमें बताए हुए सभी प्राणी सत्यव्रत के साथ मौजूद हैं। बिना समय बर्बाद किए भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में
सत्यव्रत की नाव के सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही सत्यव्रत अपना सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा, जबकि नाव पर मौजूद बाकी सभी इतनी बड़ी मछली को देखकर डर से कांपने लगे। इधर सत्यव्रत ने विष्णु के सींग में वासुकी नाग को बांध दिया। अब नाव को खींचने का काम शुरू हुआ। हरि के मार्गदर्शन से नाव में मौजूद सभी राहत की सांस ले रहे हैं और हरि भयंकर तूफान के बीच नाव को खींचकर हिमालय की ओर लेकर जा रहे हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद हरि हिमालय की चोटी पर नाव को लेकर पहुंच गए हैं और उन्होंने नाव को हिमालय की चोटी से बांध दिया है। जल प्रलय के समय इससे सुरक्षित स्थान और कहां होगा। वहीं प्रलय का प्रचंड रूप अभी भी जारी है। सभी इस तबाही के रुकने का इंतजार कर रहे हैं और धरती इस बात से आश्वस्त है, भगवान शिव के तांडव से उत्पन्न हुआ ये प्रलय अब रुक जाएगा और धरती लोक धीरे धीरे फिर से फलने फूलने लगेगा। परंतु महाविनाशकारी असुर हयग्रीव अब भी जीवित है। माता पराशक्ति का भक्त हयग्रीव, जिसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उसे ऐसा वरदान दे दिया जिसके बाद उसका मारा जाना लगभग असंभव हो जाने वाला था। इस वरदान को पाकर हयग्रीव का घमंड और लालच बढ़ गया और उसने वेदों को चुरा लिया। अब वो स्वर्ग और संसार को विजय करने निकल पड़ा है। समस्त ब्रह्मांड के जनक श्री हरि को तो इस संसार का आदि और अंत पता है, फिर एक दानव की गलती उनसे छिपी कैसे हो सकती है। परंतु मां भगवती आदि पराशक्ति से मिले वरदान की मर्यादा को बनाए रखना श्री हरि के लिए किसी कर्तव्य से कम नहीं है। इसलिए वरदान प्राप्त किया हुआ हयग्रीव निडर होकर संसार में पाप कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो अजेय है। पूरा संसार उसके पापों से त्रस्त होकर हाहाकार कर रहा है। देवताओं के प्राण संकट में हैं। वो त्राही त्राही करते हुए मदद के लिए देवादिदेव महादेव के सामने प्रकट होते हैं। प्रभु जगत पालनहार, हमें हयग्रीव के प्रकोप से बचाइए। वो पूरे देवलोक में तबाही मचाने पर तुला है। माता आदि पराशक्ति का वरदान पाकर वो अजेय हो गया है। उसे हराना असंभव हो गया है प्रभु। उसने कई देवताओं को मृत्यु के घाट उतार दिया है। ऋषि मुनियों को यज्ञ और धार्मिक कार्यों से रोक रहा है। ऐसे में तो हम देवता बलहीन हो जाएंगे और संसार का पालन पोषण असंभव हो जाएगा। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, इस संसार की रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव ने अपनी आंखें खोली और कहा, देवगणों, ये संसार जिसकी लीला का रंगमंच है वो सभी कार्यों का करता है और सभी समस्याओं का समाधान भी। ये सब जो हो रहा है वो मेरे आराध्य श्री हरि की लीला का अंश है। आप सबको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। जब पाप अपने चरम पर होता है तो श्री हरि किसी रूप में अवतार लेकर सबके तारणहार बनते हैं। अब समय आ चुका है उनके दूसरे अवतार का। क्या है भगवान श्री हरि का दूसरा अवतार? कैसे करेंगे वो हयग्रीव जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत? और माता आदि पराशक्ति के वरदान के बाद हयग्रीव का वध करने के लिए श्री हरि क्या माया रचेंगे?